और कितना वक्त लगेगा? आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी का पता ना चल सके। समझ में नहीं आती कि जमीन खा गई या आसमान निकल गया। मुझे हर हालत में गुलाम चाहिए, और वो भी जिंदा। मुझे इत्तला करो। पल पल की खबर चाहिए, या इसके लिए भी मुझे तुम लोगों को इस्लामाबाद से फोन करवाना पड़ेगा? बाहर भाई कुर्बान अली अकेले बैठे हैं और आप यहाँ गुलाम के लिए परेशान हो रहे हैं। उस औलाद से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी नहीं हो रही आपको? औलाद तो वो मेरी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राय तो मैं मांग भी नहीं रही हूँ, सिर्फ इतना ही कहा है कि घर में मेहमान आए हुए हैं, ना आपका पता है ना ही आपके बेटे का। पाशा कहाँ गए? तुम्हारे भाई ने उससे कुछ कहा है, जिसके बाद वो यहाँ से चला गया है। चाय का काम क्या होगा उस गुलाम की माँ के पास? वैसे मेरे भाई के साथ आपका रिश्ता सिर्फ मेरी वजह से नहीं है, अब वो आपका समधी भी लगता है। पाशा का सुसर इसी बात का लिहाज रखा करे। तो तुम्हारे भाई को भी ये समझना चाहिए कि तल्ख अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले वो इस बात को जहन में रखे कि उसकी बेटी अब इस घर की बहू है, और बादशाह की बीवी भी। बादशाह आजकल जिस दौर से गुजर रहा है उसे तुम भी अच्छी तरह जानती हो, और मैं भी। पता नहीं हमारे ही खानदान में ये मोहब्बत का मसला क्यों है। मेरे भाई ने आपकी बहन से मोहब्बत की और अपनी जान गंवा बैठा, और आपकी बहन ने मोहब्बत में भागकर शादी कर ली, लेकिन आप उसकी खुशियां नोच कर उसे घर ले आए। खुशी ठीक ही कहती है, काश कि आपने कह दिया होता कि वो मर गई। आज मेरा बेटा तो ना रुल रहा होता। और ऊपर से हद ये है कि मेरा भाई अपनी बेटी की खुशियों की खातिर अपनी बेटी के ऊपर सौतन भी बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन किसी को एहसास ही नहीं है। और कहा यह जा रहा है कि वो तल्ख लहजा बोलता है। हाँ, तो ये उसके हक के लिए बेहतर है ना कि वो तल्ख बातों से परहेज करे। कल को अगर पाशा ने दैश में आके उसकी बेटी से अलहदगी इख्तियार कर ली तो फिर कौन जिम्मेदार है? अल्लाह ना करे कभी भी कुछ ऐसा हो। बड़ी मुश्किल से बादशाह और मुर्ख का रिश्ता हुआ है। सरकार, अगर उन दोनों का रिश्ता टूटा तो मेरे और भाई कुर्बान अली के दरमियान कभी ना खत्म होने वाले इख्तलाफात शुरू हो जाएंगे। आपको कुछ तो करना होगा, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। मैंने इस खानदान की रस्मों और रिवाजों की खातिर अपनी बहन को धमकी देकर यह शादी करवाई है, क्योंकि मैं भी खुद ये चाहता हूं कि मुर्ख के लिए बादशाह के दिल में नरमी पैदा हो, दोनों खुश रहें। लेकिन जानती हो, तुम्हारा भाई ये नहीं चाहता। हाँ, खैर, तुम अपने भाई को समझाओ और उससे कहो कि अपनी जुबान और खुद दोनों पर काबू रखे। बादशाह अब उसका भांजा नहीं है, उसका दामाद है, और ये बात वो ज़हन नशी कर ले। मैं बादशाह को बुलाता हूं, तुम जाओ। ये कपड़े पहन लो, थोड़ी देर में सरकार आ जाएंगे। तुम नहीं जानती उनकी हुक्म की खिलाफ वर्जी करने का अंजाम, तुम सोच भी नहीं सकती। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जिसे खरीदा या सजाया जाए। खुदा का वास्ता प्लीज़ मुझे जाने दो। तुम्हारी हालत पर मुझे तरस बहुत आता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया तो तुम नहीं जानती कि मेरा अंजाम क्या होगा। कुत्तों के हवाले कर देंगे ये मुझे जिंदा, या फिर सांपों के हवाले कर देंगे, या भूखे इंसानों के हवाले कर देंगे। फिर कुछ नहीं पता चलना मेरा किसी को भी। ये सब मेरे लिए जंजीरें हैं, सिर्फ रात नहीं। मैं किसी की मलकियत नहीं हूँ। प्लीज मुझे जाने दो। बेहतर यही होगा कि तुम सरकार की बात मान लो, वरना तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो तुमसे पहले आने वाली औरतों का हुआ। उन सब ने भी फरियाद की, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई, और किसी ने तो अपनी जान तक ले ली। मैं जान दे दूंगी अपनी,
लेकिन कबूल नहीं करूंगी। गुलाम, गुलाम कहाँ है? वो ठीक तो है ना? मुझे कुछ बताने की इजाज़त नहीं है। बस इतना बता दे, वो जिंदा तो है ना? प्लीज। मैं बस इतना जानती हूँ कि जब तक तुम हाँ नहीं करोगी वो जिंदा रहेगा। उसकी अगर जिंदगी चाहती हो तो बात मान जाओ। भाई साहब, आप जानते तो हैं कि इस वक्त बादशाह किस दौर से गुजर रहा है। उसका हरगिज ये मतलब नहीं था, बस गुस्से में उसके मुंह से निकल गया। तुम्हारे होते हुए उसने मेरी बेटी मुर्ख को तलाक की धमकी दी। तुमने उसे ऐसा करने से रोका क्यों नहीं? क्या इस जिल्लत के लिए मैंने अपनी बेटी की शादी उसके साथ की थी? मैं कह तो रही हूं आपसे, ये सब उस कमजोत की वजह से हो रहा है। खुदा करे कि वो किसी को ना मिले। मैं भी तो यही चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता बादशाह की दूसरी शादी की वजह से मेरी बेटी मुर्ख के साथ कोई ज्यादती हो। और अगर बादशाह ने ऐसा किया तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं जिसे वो जब चाहे फेंक दे। उस सुंदरी की वजह से वो खानदान के रस्म रिवाज और पुरखों की इज्जत मलिया मेट करके बगावत पर उतर आया। वही तो भाई साहब, ना खुर्शीद वापस आती ना ही ये लड़की हमारी जिंदगी में शामिल होती। लेकिन क्या करें, अब हमें तो मामले को मजीद बिगाड़ने से बचाना है। बादशाह ने बिगाड़ा। मैंने तो सोचा था कि मेरी मुर्ख राज करेगी इस हवेली पर, और वो मेरी बेटी को बीच रास्ते में छोड़ने की धमकी दे रहे। भाई साहब, हमें तहम्मुल से काम लेना होगा। पहले ही हवेली में बहुत कुछ बिगड़ चुका है और मजीद तबाही से हम सबको बचना है। अब देखो, बादशाह दावत छोड़कर कहीं और चला गया। असूलन तो इस वक्त उसको मेरे साथ होना चाहिए था। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन सरकार गए ना उसे बुलाने, बस आता ही होगा। हाँ, गया होगा अपनी दूसरी माँ के पास। मैं तो सोच रहा हूँ मैं भी एक और शादी कर लूँ, तुम्हारे लिए एक भाभी ले आऊँ। हाँ भी ना भाई साहब। और जरीना भाभी का क्या होगा? उसे क्या होगा? पहली है, पहली रहेगी, खानदानी। वैसे भी कौन सा नस्ल दी है उसने मुझे। बड़ी जल्दी ख्याल नहीं आ गया इस उम्र में? बेटी की शादी के बाद आज़ाद और बेफिक्र हुआ। ऐसे ख्यालात तो आते जाते रहते हैं। वैसे एक बात है भाई साहब, इस परेशानी के हालात में भी आपकी मजाक करने की आदत नहीं गई। ये तो तुम्हें सुबह पता चलेगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ या मजाक मजाक में सच कहकर जा रहा हूँ यहाँ से।